और बात करते हैं खबरों की। कोहरे और ठंड की चपेट में उत्तर भारत, 2 दिनों तक तेज ठंड पड़ने के आसार। देश के 15 राज्यों में छाया कोहरा। यूपी में बदली गई स्कूलों की टाइमिंग। यूपी, एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। तो 2 दिनों तक तेज ठंड पड़ने के आसार है और उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। देश के 15 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। 2 दिनों तक तेज ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। देश के 15 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। तो यूपी, एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, क्या ताजा हालात है गाजियाबाद के? गाजियाबाद के अगर तापमान की बात करें तो सुबह बहुत ही कम तापमान था, 8 डिग्री से भी कम तापमान था। जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे वो भी, उनकी संख्या भी कम दिखाई दी है। और जैसे जैसे दिन आगे को बढ़ता है वैसे वैसे कोहरे के साथ साथ शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात की जाए अगर आने वाले दिनों की, तो सर्दी बढ़ने के पूरे आसार है। गाजियाबाद में आने वाले दिनों में सर्दी की कम नहीं होने वाली है। जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं? मौसम विभाग की तरफ से गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 15 जनवरी तक लगातार शीतलहर के साथ कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी। एहतियातन लोग अपने घर में रहे, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और अलाव की व्यवस्था करें। गर्म कपड़े पहनकर ही अपने घर में रहें। अगर जरूरी काम हो तो जब ही घर से निकले, वरना घर से नहीं निकले, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड ज्यादा बढ़ने के और आसार है। जी जी, और हमारे साथ मोहम्मद फारूक भी जुड़ चुके हैं मथुरा से। फारूक जी, क्या हाल है वहां का, मथुरा का? जी जूही, मथुरा में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। सुबह से इसका सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच में टेम्परेचर 4 और 5 डिग्री चला जाता है और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है इसका जब 4 डिग्री हो जाता है तो सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं सबने इस समय बंद कर रखा है। और सुबह 8 बजे जो है करीब मॉर्निंग वॉक करने वाले निकलते हैं। अभी जिलाधिकारी ने यहाँ पर 1 दिन की आज छुट्टी और बढ़ा दी है। 4 और 5 की छुट्टी थी, लेकिन आज 1 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी है जिलाधिकारी ने। अब देखना ये होगा कि सोमवार से स्कूल खुलते हैं या जिलाधिकारी अभी और छुट्टियां आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह मौसम जो है लगातार बिगड़ता है और शीतलहर यहाँ पर चल रही है। कोहरे के सितम को भी देखा जा रहा है। सुबह के वक्त कोहरा पड़ता है और जो यमुना एक्सप्रेस वे पे, नेशनल हाईवे पे जो वाहन चलते हैं वो बिल्कुल एकदम रेंगने लगते हैं। लगातार जिला प्रशासन जो अपील कर रहा है कि जो भी लोग हैं वो कम निकलें, बुजुर्ग और बच्चों को जो है कम निकालें। अगर आवश्यकता है बाहर जाने की तभी बाहर जाएं, अन्यथा घर में ही रहें। और अलाव का भी सहारा लोग ले रहे हैं। यहाँ पर गैस के हीटर लगा दिए हैं नगर निगम ने जगह जगह, तो उसका भी जो है सहारा ले रहे हैं। इधर कल रोडवेज में हमने ARM मदन मोहन श्रीवास्तव से बात करी थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ठंड के मौसम को देखते हुए सवारियां कम निकल रही हैं और बसें जो है 20% खाली जा रही हैं। तो उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये ठंड की वजह से, ये जो ठंड का प्रकोप है उसको देखते हुए रोडवेज में मतलब बसों में सवारियां कम सफर कर रही हैं। यानी 20% का रोडवेज को मथुरा में घाटा चल रहा है, क्योंकि सवारियां अगर नहीं होंगी तो बसों में जो है उससे जो है कमी आ रही है, उसके जो मुनाफा है उसमें भी कमी आ रही है रोडवेज के। तो इसी तरीके से स्कूल प्रबंधकों से साफ तौर पर जिलाधिकारी ने कह रखा है कि अगर कोई भी जो है आदेशों की अवहेलना करता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो है सर्दी जुकाम बुखार के जो मरीज हैं वो भी अधिक बढ़ गए हैं जी, और खांसी जो है ज्यादा बढ़ गई है।
और यहाँ पर जो है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में यहाँ पर ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर को दर्शन करने के लिए लोग जो आते हैं उसमें भी थोड़ा सा अभी कमी आई है। वृंदावन में जो गलियों में भीड़ रहती थी, बिहारी जी मंदिर पे जो भीड़ रहती थी, उसमें भी ठंड को देखते हुए थोड़ी कमी आई है। जी जी जी, और हमारे साथ बिहार से शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या हालात है आपके बिहार की? लगातार पड़ रहा है, लेकिन कल से थोड़ा सा ठंड में कमी आया है। थोड़ा सा तापमान आज का जो सुबह था, सूर्य देव भले नहीं दिख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा जो मौसम में थोड़ा सा नमी जो था वो नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को राहत मिला है। लेकिन कुहासा अभी भी है। अभी भी लोग जो सुबह बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या जो महिलाएं सुबह उठती हैं या जो वृद्ध हैं, उनको काफी दिक्कत हो रहा है। अभी इस तरह से उतनी राहत नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी राहत मिली हुई है, जिससे कि थोड़ा सा लोग अपने आप को आराम महसूस कर रहे हैं। लेकिन ठंड कमोबेश पूरे बिहार की स्थिति सामान्य है। और ठंड हो जाने के जो कोहरे जो तो करीब सुबह सुबह में काफी कोहरा रह रहा है। सुबह में इतना कोहरा रह रहा है कि लोग जो रोड पे चलने वाले हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गाड़ियों का जो स्पीड कहिए या फिर उसको थम जाता है, रोड पे पूरे खाली दिखने लगता है, सड़कों पे वाहन नहीं दिख रहा है। तो ये चूंकि कोहरे के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए किसी भी तरह के दुर्घटना न हो जाए, इसलिए बहुत ही जरूरत, जिसको बहुत ही आवश्यक कार्य से निकलना है, वही किसी तरह बचा के अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं। अन्यथा जो बड़े वाहनों हैं वो इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो सड़क के किनारे या किसी होटल पे अपने वाहनों को खड़ा करके और मौसम साफ होने तक का इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और प्रखंड प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, वैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन अभी ठंड में उस तरह से कमियां नहीं आया है। कल से थोड़ा सा मामूली कहा जाए तो 2 से 5 डिग्री के अंतर आया हुआ है। थोड़ा सा मौसम साफ है, लेकिन अभी भी जो भास्कर देव हैं, सूर्य भगवान हैं, वो अभी दिख नहीं रहे हैं। समय करीब 10 से ऊपर होने जा रहा है। उसके बाद भी जी, अगर यातायात की बात कर लें तो अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, ऐसे में तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। सुबह रात को 12 बजे के बाद से और सुबह जो करीब 5 बजे का होता, 5 से 6 बजे का जो समय है, ये बहुत ही कठिनाई पूर्वक हो जाता है रोडों पे चलना। और उसी समय में जो कमर्शियल वाहन है वो रोड पे चलती है, जो कि सब्जियों की, दूध की, तमाम तरह की सुविधाओं वाली जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो रात में ही चलना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि रात में जो लोकल ट्रैफिक होता है उनको नहीं मिलता है। लेकिन जो जो जिस एक मुसीबत से वो लोग बच के, लोकल ट्रैफिक से बच के रातों में चलना पसंद करते हैं, तो वहीं रात में कुहासे के कारण उनकी जो गति है वो कम हो जा रही है। और कभी और उनको मजबूरन अपने वाहनों को सड़क किनारे या किसी होटल पे खड़ा करके साफ मौसम होने का इंतजार करना पड़ रहा है। जी, और चलेंगे गाजियाबाद। प्रवीण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, अगर स्कूलों की बात कर ले तो स्कूलों में जो है टाइमिंग में बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ यहाँ जो है निर्देश दिए गए हैं, जो नई टाइमिंग जारी की गई है? जी जो ये आपको बता दें, जो प्रशासन की तरफ से स्कूलों का टाइम जो बदला गया है वो 10 बजे से 3 बजे तक का कर दिया गया है। कोहरे को देखते हुए, बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने पहले भी 29 और 30 दिसंबर को 2 दिन से छुट्टी का अवकाश घोषित किया था, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ी प्रशासन ने फैसला लिया और 6 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। और टाइमिंग भी बदल दी गई है। कहीं ना कहीं सर्दी में बच्चों को स्कूल में जाने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड गाजियाबाद में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इससे बच्चों को काफी परेशानी हो जाती है, इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया और स्कूलों का टाइम चेंज किया। फिलहाल अभी 6 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी है। अगर कड़ाके की ठंड अगर पड़ती है और तापमान में अगर गिरावट आती है और कोहरा बढ़ता है तो प्रशासन छुट्टी आगे बढ़ा सकता है। जी जी, मौसम विभाग ने जनवरी के दिन को जो है कोल्ड डे के तौर पर घोषित किया है, तो क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? और बचने के उपाय, लोग अपने घरों से जरूरी काम होने पे निकलें और अलाव का सहारा लें, गर्म कपड़े पहने और सर्दी जुकाम से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करें, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। अगर अस्पतालों में प्रशासन की तैयारी की बात करें तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे अस्पतालों में मरीज भी जा रहे हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम जैसे केस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लोगों को एहतियातन चिकित्सक सावधानी बरतने की कह रहे हैं कि घरों में रहें और ज्यादा से ज्यादा
अलाव के पास रहें और गर्म कपड़े पहने, जरूरी होने पे ही काम निकले। एहतियातन लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोल्ड अटैक जब पड़ता है तो ज्यादा खासकर दमा के लोग, बुजुर्ग लोग और बच्चों पर खासकर प्रभाव डालता है। इस वजह से बीमारी बढ़ने के भी आसार हो जाते हैं। एहतियातन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सभी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ती रहेगी, इसलिए एहतियात बरतें। जी, और हमारे साथ दिल्ली से अजित भी जुड़ गए हैं। तो कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत देखने को मिल रहा है। अजित, इस समय अगर उत्तर भारत में जो ठंड है उसकी बात करें तो इसके पीछे की वजह क्या मानी जा सकती है? शीतलहर का जो प्रकोप है लगातार जारी है और कहा जा सकता है कि तमाम जो उत्तर भारत के लोग हैं वो हाथ कपा देने वाली सर्दी से इस समय जूझ रहे हैं। जनवरी का महीना है और इस वक्त कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सितम है वो देश में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। और खासतौर से हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर विशेष तौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं लोगों को हाथ कपा देने वाली सर्दी का सामना जो है वो करना पड़ता है। और ऐसा ही इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही है, मौसम विभाग भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। और ये भी विशेष तौर पर संभावना जता है कि भी आने वाले दिनों में जो ठंड का जो कहर है फिलहाल वो थमने वाला नहीं है। तो जो अगर बात करें तो अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की तस्वीर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है वो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो भी काफी हद तक कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो वाहन चालकों की जो गति है, जो रफ्तार है, उस पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। कई कुछ काफी लोग जो है जो बाहर निकल रहे हैं वो इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ रही ठंड दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है। जी अजित, अगर हम स्कूलों की बात करें तो दिल्ली में स्कूलों की तरफ से जो है बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं? देखिए, स्कूलों की तरफ से विशेष तौर पर गाइडलाइन जारी की गई। अगर हम बात करें अभी बीते दिनों जिस तरीके से प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैब का सिस्टम लागू था तो उस समय स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। तो ऐसे में जो ठंडियों के महीने में जो समर वैकेशन होता है उसमें काफी जहाँ तक जो है वो समय सीमा कम की गई थी। उसके बाद दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया। हालांकि तमाम जो निर्देश है वो बच्चों के लिए दिए गए हैं, चाहे वो गर्म कपड़े की बात हो, स्कूलों में तमाम व्यवस्थाओं की बात हो, तो विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बीते जिस तरीके से ग्रैब और का जो सिस्टम है प्रदूषण के तहत वो लागू हुआ था तो उस समय स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं उस वजह से इस समय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में जो समर वैकेशन है उसमें कटौती की गई और उसके बाद अब एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं और बच्चे जो है वो काफी सावधानियों के साथ स्कूल में पहुंच रहे हैं। जी, और लगातार फारूक हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं। फारूक, क्या और गंभीर ठंड की स्थिति हो सकती है उत्तर भारत में जो आने वाले दिनों में है? ठंड के किस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं? जी स्वीटी, मौसम विभाग का अभी साफ तौर पर कहना है कि अभी 14 जनवरी तक ठंड का जो है प्रकोप अभी रहेगा। और राया शोध अनुसंधान केंद्र में साफ तौर पर उनका भी कहना है कि पारा अभी जो है न्यूनतम 4 और 5 डिग्री चलेगा और अधिकतम जो है 15 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तापमान में जब इतनी गिरावट रहेगी तो 14 जनवरी तक, अभी 15 जनवरी तक इसको जो है ठंड को वो मान रहे हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है अभिभावकों का कहना है, स्कूल के बच्चे जो गार्जियंस हैं उनका कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा जो है इस छुट्टियों को 14 और 15 जनवरी तक किया जाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जो है इस कड़कड़ाती ठंड में जो है स्कूल नहीं जा पाएंगे। और इस समय जो है दमा के मरीज और डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। किसी भी प्राइवेट चिकित्सालय में अगर जाते हैं या चिकित्सक के पास जाते हैं या किसी भी नर्सिंग होम में जाते हैं या किसी सरकारी अस्पताल में हम देखते हैं तो वहां पर जो है इस तरीके के मरीज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सांस के मरीज और हार्ट के और डायबिटीज के मरीज, लोगों की डायबिटीज भी बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि जो एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है सर्दियों में और एक्टिविटीज कम होने की वजह से लोग वॉक पे भी नहीं जा पा रहे हैं। सर्दी का सितम इतना है कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो घर में से नहीं निकल रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि अपने घर से जब भी निकलें जब कोई आवश्यकता हो, बहुत जरूरी काम हो, बच्चों को जो है गर्म कपड़े पहना के रखें और अलाव का जो है सहारा लें।
घर में भी अलाव का, हीटर का जैसे भी है वो सहारा लें जिसको जैसे सुविधा है। और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी जो है व्यक्ति जो है सड़क पे नहीं, फुटपाथ पे नहीं मिले, रैन बसेरे में जाए और उसको तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाने का काम करें। तो इस तरीके से जो है जिला प्रशासन भी लगा हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर उनका कहना है कि वे ठंड से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। बाहर जो व्यक्ति घूमते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, बाहर सड़कों पे लेटते हैं, फुटपाथ पे, उनकी जो है मौत ठंड के कारण नहीं होनी चाहिए। उनको रैन बसेरे में उनको स्थान दिया जाए, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जी, अब शैलेंद्र की ओर रुख करते हैं। शैलेंद्र, बिहार की बात करें तो जो नेपाल से सटे क्षेत्र है, जहां पहाड़ी इलाके जो आते हैं, उस तरफ जो है क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे जो गोपालगंज है, गोपालगंज की अगर बात किया जाए तो गोपालगंज जो गंडक नदी के बिल्कुल पास में है और इसके उस पार जो है सो नेपाल की सीमा को चालू हो जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पे ठंड जो है थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है। तो इसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा ठंड तो बढ़ा ही है। कुहासे के सबसे बड़ी ठंड के साथ साथ जो कुहासा पड़ रहा है, जो धुंध हो जाता है, ये बहुत ही दिक्कत आम जनजीवन को पूरे अस्त व्यस्त कर देता है, चाहे वो सड़क पे चलने वाले लोग हो या फिर घर में रहने वाले लोग, घर से निकलने वाले लोगों को लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके या अनेकों कार्य को लेकर बहुत सारे लोग अपने ड्यूटी पे निकलते हैं सुबह, तो उनको जाने में दिक्कत हो रहा है। सुबह सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कुहासा कम हो रहा है, लेकिन जिस समय लोगों को निकलना है घर, उसी समय ज्यादा कुहासा पड़ने से लोगों की जो परेशानियां काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो जिला स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा ये सभी लोगों को सुझाव दिया गया है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले, नहीं तो घर में ही रहें। खासकर जी बच्चे और शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया रोड आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ अजित, आप भी हमारे साथ जुड़े थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ।